नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आपने शायद सुना होगा कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना एक साइकोलॉजी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे से सुखी जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा पैसा होने के बावजूद तनाव में रहते हैं। मॉर्गन हाउजल की यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, यह आपकी सोच, आदतों और माइंडसेट का भी खेल है। समस्या यह नहीं है कि लोग पैसे कमाना नहीं जानते, बल्कि वे पैसे के बारे में सही सोच नहीं रखते। इस किताब में क्या मिलेगा? पैसे को सही तरीके से समझने की 20 साइकोलॉजिकल रणनीतियां। अमीर और गरीब की मानसिकता में फर्क। निवेश और बचत के असली नियम। धैर्य और समय का पैसा बढ़ाने में रोक। और सबसे जरूरी, कैसे पैसा हमें खुश कर सकता है। तो चलिए इस किताब के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि पैसा असल में कैसे काम करता है। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। और कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं है। नो वंस क्रेजी। पैसे को लेकर हर इंसान का नजरिया अलग होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को बचाते हैं, कुछ उसे बेफिजूल खर्च करते हैं और कुछ लोग बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे गलत हैं। हर इंसान की आर्थिक यात्रा अलग होती है। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं? आपका पैसा संभालने का तरीका आपके अनुभवों, परवरिश और समाज पर निर्भर करता है। किसी ने गरीबी देखी हो तो वह बचत पर ज्यादा ध्यान देगा। किसी ने हमेशा आर्थिक स्थिरता देखी हो तो वह रिस्क लेने से नहीं डरेगा। किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसा खोया हो तो वह शेयर बाजार को जुए की तरह समझेगा। इसलिए जब आप किसी को अजीब वित्तीय निर्णय लेते देखें तो यह मत सोचिए कि वे मूर्ख हैं, वे बस अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। सबसे बड़ा सबक। हर किसी का आर्थिक नजरिया अलग होता है। लोग अपने अनुभवों के आधार पर पैसा कमाने और खर्च करने के तरीके बनाते हैं। दूसरों के फैसलों को समझने की कोशिश करें, उन्हें जज न करें। तो चलिए अगले अध्याय में जानते हैं कि सफल निवेश का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। अध्याय 2। भाग्य और जोखिम। लक रिस्क। पैसा कमाने में भाग्य और जोखिम दोनों का बड़ा हाथ होता है। आपने अक्सर सुना होगा, मेहनत करो सफलता मिलेगी, लेकिन क्या वाकई केवल मेहनत से ही सफलता मिलती है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि हर वित्तीय सफलता या असफलता में भाग्य और जोखिम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाग्य बनाम जोखिम। बिल गेट्स और उनके दोस्तों की कहानी। बिल गेट्स जिस हाई स्कूल में पढ़ते थे, वह अमेरिका के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था
जहां कंप्यूटर उपलब्ध था। अगर वह दूसरे स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट का जन्म ही नहीं होता। लेकिन उनके दोस्त केंट इवंस, जो उतने ही टैलेंटेड थे, एक दुर्घटना में उनकी जान चली गई। यह जोखिम था। भाग्य और जोखिम को पहचानना जरूरी है। अगर आप सफल हुए तो सिर्फ अपनी मेहनत का श्रेय न लें, भाग्य ने भी आपकी मदद की हो सकती है। अगर आप असफल हुए तो खुद को दोषी न समझें, यह जोखिम का हिस्सा हो सकता है। सबसे बड़ा सबक: हर सफल इंसान पूरी तरह से मेहनत की वजह से सफल नहीं होता, भाग्य भी मायने रखता है। हर असफल इंसान अपनी गलतियों की वजह से ही नहीं गिरता, जोखिम भी जिम्मेदार हो सकता है। किसी की सफलता को कॉपी मत करो, क्योंकि उसके पीछे का भाग्य और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। तो चलिए अगले अध्याय में जानते हैं कि पैसा कमाने और उसे बनाए रखने का सबसे कठिन हिस्सा क्या है। अध्याय 3: पैसा कमाना और उसे बनाए रखना, सबसे कठिन हिस्सा। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्या केवल अमीर बनना ही सफलता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हकीकत में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बनाए रखना। अगर आप इतिहास देखें तो आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बहुत अमीर बने, लेकिन कुछ ही समय में सब कुछ गवा बैठे। पैसा क्यों जल्दी चला जाता है? एक ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बार पैसा कमा लिया तो वे हमेशा कमा सकते हैं। यही सोच उन्हें जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। 2. एक्सेसिव स्पेंडिंग, जरूरत से ज्यादा खर्च। अमीर बनने के बाद कई लोग अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन बिना सही फाइनेंशियल प्लानिंग के यह आदत बर्बादी का कारण बन सकती है। 3. रिस्क टेकिंग, अति जोखिम लेना। एक बार पैसा आने के बाद लोग और ज्यादा कमाने के लिए बड़े बड़े जोखिम लेने लगते हैं। कई बार यह जोखिम सब कुछ खत्म कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण सीख: पैसा कमाने के लिए स्मार्ट बनो, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा स्मार्ट बनो। अमीर बनने से ज्यादा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना जरूरी है। लोभ में आकर कभी ऐसे निवेश मत करो जिसे खोने पर आपकी पूरी संपत्ति खत्म हो जाए। तो चलिए अगले अध्याय में सीखते हैं कि धैर्य और दीर्घकालिक निवेश क्यों सबसे बड़े हथियार हैं। अध्याय 4: धैर्य और दीर्घकालिक निवेश, असली खेल यही है। बड़ा धन रातों रात नहीं बनता, बल्कि यह समय और धैर्य के साथ बढ़ता है। सबसे बड़ी गलती: जल्दी अमीर बनने की चाह। हर इंसान चाहता है कि वह जल्दी से अमीर बन जाए, लेकिन पैसा बढ़ाने का असली मंत्र है धैर्य और अनुशासन। अगर आप दुनिया के सबसे सफल निवेशकों को देखें तो एक चीज कॉमन मिलेगी, उन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया और धैर्य रखा। शेयर मार्केट और निवेश की असली सच्चाई: एक शेयर बाजार में तुरंत अमीर बनने का सपना रखना सबसे बड़ी गलती है। 2 लोग छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से डरकर अपना निवेश निकाल लेते हैं और यही उन्हें नुकसान करवा देता है। 3 जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वे ही असली अमीर बनते हैं। वॉरेन बफेट की सीख: कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं, उन्होंने 90% से ज्यादा संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनाई। इसका कारण था लंबे समय तक निवेश करना और धैर्य रखना। छोटी छोटी बचत और समझदारी से किए गए निवेश समय के साथ करोड़ों में बदल सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण सीख, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचें। धैर्य और अनुशासन से निवेश करें, तभी असली संपत्ति बनेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझें, यह समय के साथ पैसा कई गुना बढ़ा सकता है। तो चलिए अगले अध्याय में सीखते हैं कि भाग्य बनाम मेहनत असली पैसा किससे बनता है। अध्याय 5, भाग्य बनाम मेहनत असली पैसा किससे बनता है। क्या अमीर बनने के लिए मेहनत जरूरी है या भाग्य ही सब कुछ है? भाग्य का कितना बड़ा रोल है? बहुत से लोग सोचते हैं कि जो अमीर हैं, वे सिर्फ अपने भाग्य की वजह से हैं। लेकिन क्या यह पूरी तरह से सही है? भाग्य का रोल निश्चित रूप से होता है, लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मेहनत और सही निर्णय असली गेम चेंजर। एक मेहनत और सही फैसले, ये दो चीजें आपकी किस्मत बदल सकती हैं। जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, वे अक्सर असफल हो जाते हैं। 3, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, नए अवसरों को पहचानते हैं और सही वक्त पर सही निर्णय लेते हैं, वही लोग अमीर बनते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण। बिल गेट्स को उनके समय की सबसे बड़ी किस्मत मिली। उन्होंने एक समय पर कंप्यूटर क्रांति का हिस्सा बनकर सही दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन क्या यह केवल उनकी किस्मत थी? नहीं, उन्होंने मेहनत की, अपने कौशल को निखारा और सही निर्णय लिए। भाग्य ने उन्हें सही मौका दिया, लेकिन उनकी मेहनत और समझदारी ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। भाग्य और मेहनत का संतुलन। भाग्य आपको मौके देता है, लेकिन मेहनत ही उन मौकों का फायदा उठाने की कुंजी है। सही समय पर लिए गए निर्णय और कठिन परिश्रम ही आपके आर्थिक जीवन में असली परिवर्तन ला सकते हैं। भाग्य से मिले अवसर का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें और मेहनत करते रहें। अब अगले अध्याय में जानते हैं कि पैसे के साथ कैसे जियो, असली खुशी कैसे पाई जाए। अध्याय 6, पैसे के साथ कैसे जिएं, असली खुशी की कुंजी। पैसा कमाने के बाद असली सवाल यह होता है, इसे कैसे संभालें और इससे खुशहाल जीवन कैसे जिएं। क्या पैसा वाकई खुशियां लाता है? बहुत से लोग मानते हैं कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, खुशी का पैसा से सीधा संबंध नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। पैसा और खुशी का असली कनेक्शन। पैसा आपको सुरक्षा देता है, इससे आप खाने, रहने और अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। पैसा आपको आजादी देता है, आप अपने समय और फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन पैसा तभी खुशी लाता है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गलतियों से बचें, पैसा आपको दुखी भी कर सकता है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसे खर्च करने का सही तरीका नहीं जानते, तो यह आपको तनाव दे सकता है। अगर आप पैसा दिखावे के लिए खर्च करते हैं, तो यह अंदर से खालीपन ला सकता है। अगर आप सिर्फ पैसा बचाने में लगे रहते हैं और इसका आनंद नहीं लेते, तो भी यह आपके लिए बोझ बन सकता है। पैसा खर्च करने के 3 सबसे अच्छे तरीके जो आपको खुश रखेंगे। 1, अनुभवों पर खर्च करें, चीजों पर नहीं। रिसर्च बताती है कि यादगार अनुभव जैसे यात्रा, परिवार के साथ समय, नई चीजें सीखना आपको ज्यादा खुशी देते हैं बनिस्बत महंगी चीजों के। 2, दूसरों की मदद करें। जब आप अपने पैसे का इस्तेमाल किसी की मदद करने में करते हैं, तो यह आपको मानसिक संतोष देता है। दान, गिफ्ट देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, यह असली खुशी लाता है।
3 पैसे को समय खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। अगर पैसा आपको कम तनाव और ज्यादा समय दिलाने में मदद कर रहा है तो यह सही उपयोग है। जैसे घर के काम के लिए मदद लेना, ट्रैवलिंग में सुविधा लेना, अच्छी हेल्थ पर खर्च करना। निष्कर्ष, पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा होने से खुशी नहीं मिलती। पैसे का सही इस्तेमाल, अनुभव, दूसरों की मदद और समय की बचत असली खुशी की कुंजी है। पैसे को सिर्फ बढ़ाने का लक्ष्य ना रखें, बल्कि इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनाएं। अब अगले अध्याय में जानते हैं कि पैसा बचाने और सही जगह इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ी गलतियां कौन सी होती हैं। अध्याय 7, सबसे बड़ा धन आजादी, फ्रीडम है। असली अमीरी यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि आप अपनी लाइफ को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। सबक, ऐसा पैसा कमाएं जो आपको आजादी दे, ना कि आपको पैसे के पीछे भागने के लिए मजबूर करे। अध्याय 8, पैसा बचाने की सबसे बड़ी वजह, द पावर ऑफ सेविंग मनी। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे बचाना और सही तरीके से मैनेज करना है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कई लोग ज्यादा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन असली अमीरी सेविंग और सही फैसलों से आती है। हर कोई करोड़पति बन सकता है अगर वो अपनी इनकम से कम खर्च करे और बचत करे। कैसे बचत करें? छोटी छोटी सेविंग को नजरअंदाज न करें, यही लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। ज्यादा पैसा कमाने पर तुरंत खर्च बढ़ाने की जरूरत नहीं। अनावश्यक खर्चों से बचें, फिजूल खर्ची से बचकर सही जगह पैसा लगाएं। अध्याय 9, वेल्थ, इनविजिबल वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असल अमीरी वो होती है जो दिखती नहीं। कई लोग महंगी गाड़ियां और बड़े घर दिखाकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली अमीरी आपके बैंक अकाउंट में होती है। असली अमीरी कैसे बनाएं? दिखावे की अमीरी से बचें। सिर्फ उन चीजों में पैसा लगाएं जो असली ग्रोथ दें। पैसा खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि में। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। फाइनेंशियल सेफ्टी सबसे जरूरी है। अध्याय 10, लकी बने। स्मार्ट नहीं, बी लकी, नॉट जस्ट स्मार्ट। सफल लोग हमेशा स्मार्ट नहीं होते, लेकिन वे मौके पहचानने में माहिर होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से सफल नहीं हुए, बल्कि वे सही समय पर सही मौके को पकड़ने में सक्षम थे। अपने लिए मौके कैसे बनाएं? रिस्क लेने से मत डरें, कई बार थोड़ा बड़ा रिस्क ही बड़ा फायदा दे सकता है। धैर्य रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि सही आदतों से बनती है। हमेशा सीखते रहें, पढ़ाई, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से ही नई संभावनाएं खुलती हैं। अध्याय 11, लॉन्ग टर्म सोचें, थिंक लॉन्ग टर्म। आज जो पैसा बचाएंगे वही कल आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनेगा। हर बड़ा इन्वेस्टमेंट तभी फलता है जब उसे समय दिया जाए। लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनाएं? कंपाउंडिंग का फायदा लें। समय के साथ पैसा बढ़ता है, इसलिए धैर्य रखें। जल्दबाजी से बचें। बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन लंबी अवधि में सही इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। सही जगह पैसा लगाएं। शेयर बाजार, गोल्ड, रियल एस्टेट आदि में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करें। अध्याय 12, जबरदस्त धैर्य और अनुशासन, द पावर ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। धैर्य ही सबसे बड़ी कुंजी है। अमीर बनने के लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन अनुशासन में रहना अनिवार्य है। अनुशासन कैसे रखें? इमोशनल डिसीजन से बचें। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट या खर्च करना गलत हो सकता है।
स्मार्ट सेविंग्स करें, हमेशा खर्च के बाद बचाने की बजाय पहले बचत करें फिर खर्च करें। लंबे समय तक टिके रहें। बहुत से लोग बाजार में गिरावट देखकर डर जाते हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो धैर्य रखते हैं। अध्याय 13 आत्मनियंत्रण ही असली सफलता है। सेल्फ कंट्रोल इज एवरीथिंग। जो अपने खर्चों पर काबू रख सकता है वही अमीर बन सकता है। हमारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग का सीधा कनेक्शन हमारी इच्छाओं से होता है। खुद पर कंट्रोल कैसे रखें? इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। हर नई चीज खरीदना जरूरी नहीं, पहले अपनी प्राथमिकताओं को देखें। फाइनेंशियल प्लानिंग करें। पैसा कहां और कैसे खर्च करना है, इसकी प्लानिंग पहले से करें। बचत को मजबूरी नहीं, आदत बनाएं। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट सेविंग्स में डालें। अध्याय 14 असली आजादी पैसे से नहीं, माइंडसेट से मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीना है। अगर आपके पास पैसे हैं, लेकिन समय नहीं है, तो आप अभी भी गरीब हैं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं? अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखें और पैसों का गुलाम बनने से बचें। ऐसा इन्वेस्ट करें जिससे आपको पैसे के लिए मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें। पैसों का सही इस्तेमाल करें ताकि आप अपने मनचाहे तरीके से जिंदगी जी सकें। अध्याय 15 सच्ची सफलता क्या है? What is true success? सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि संतोष, मानसिक शांति और खुशी से जुड़ी होती है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि असली सफलता यह नहीं है। सफलता तब होती है जब आपके पास अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी होती है। पैसे के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपनी जरूरतों को समझना। कई अरबपति भी खुशी और संतोष के बिना जीते हैं, तो क्या वो सच में सफल हैं? सफलता का सही पैमाना आपकी खुशी, रिश्ते और मानसिक शांति होनी चाहिए। अध्याय 16 क्यों कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता? Why no one can predict the future? स्टॉक मार्केट, अर्थव्यवस्था और पैसा ये सब अनिश्चित हैं। लोग हमेशा बाजार को लेकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी यह सटीकता से नहीं जान सकता कि आगे क्या होगा। सबसे सफल निवेशक वो हैं जो मार्केट को टाइम करने की बजाय लंबे समय तक टिके रहते हैं। छोटी छोटी अस्थिरताओं से घबराने के बजाय धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म सोचें। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता, इसलिए विविधता, डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दें। अध्याय 17 भाग्य और जोखिम, लक, रिस्क। हर सफलता के पीछे भाग्य का हाथ होता है और हर असफलता के पीछे जोखिम। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बस मेहनत करनी होती है, लेकिन भाग्य और जोखिम दोनों का बड़ा योगदान होता है। बिल गेट्स का सही समय पर सही स्कूल में पढ़ना भाग्य था। जोखिम हर जगह होता है, इसे स्वीकार करें और तैयार रहें। अपने फैसले ऐसे लें कि अगर चीजें गलत भी हो जाएं, तो भी आप डूबे नहीं। अध्याय 18 दीर्घकालिक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सबसे अमीर लोग वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वो हैं जो सबसे लंबे समय तक निवेश किए रहते हैं। वारेन बफेट की 90% संपत्ति उनके 60 साल से ज्यादा निवेश करने की वजह से बनी। बड़ा फायदा तभी आता है जब आप धैर्य रखते हैं और कंपाउंडिंग को समय देते हैं। हर महीने छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बहुत बड़ा रूप ले सकती है। अध्याय 19 पैसा और खुशी का कनेक्शन, द कनेक्शन बिटवीन मनी हैप्पीनेस। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन सही तरीके से खर्च करने पर।
अनुभवों पर खर्च करें, चीजों पर नहीं। यादें ज्यादा खुशी देती हैं। पैसा तब सबसे ज्यादा खुशी देता है जब यह आपको नियंत्रण और आजादी देता है। दिखावे पर खर्च करने से असली खुशी नहीं मिलती, बल्कि मानसिक शांति मिलना ज्यादा जरूरी है। अध्याय 20। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। मनी इज अ टूल, नॉट अ गोल। पैसा सिर्फ एक साधन है, इसे अपना अंतिम लक्ष्य मत बनाइए। ध्यान दें कि पैसा आपको क्या करने की आजादी देता है। एक संतुलित जीवन जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ अमीर बनने के पीछे मत भागें। सीखते रहें, बढ़ते रहें और पैसा को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। निष्कर्ष कंक्लूजन, पैसा कमाना एक मानसिक खेल है। अगर आपको पैसे को समझना है तो फाइनेंशियल प्लानिंग से ज्यादा माइंडसेट पर ध्यान दें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक फाइनेंशियल बुक नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता को पूरी तरह से बदलने वाली किताब है। यह हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों, भावनाओं और फैसलों का परिणाम है। मुख्य सीख, पैसा कमाना और उसे सही तरीके से मैनेज करना दो अलग अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए सिर्फ इनकम बढ़ाना जरूरी नहीं, बल्कि सही इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत डालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप धैर्य बनाए रखें। लोगों की फाइनेंशियल सफलता का राज सिर्फ उनके स्मार्ट होने में नहीं, बल्कि उनकी आदतों और माइंडसेट में छिपा होता है। आगे क्या करें? अगर आप वाकई में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, तो इस किताब के सबक को सिर्फ सुनकर भूल मत जाइए। इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें। बचत को प्राथमिकता दें। इन्वेस्टिंग के बारे में लगातार सीखें और धैर्य रखें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें, दिखावे से ज्यादा असली अमीरी पर फोकस करें। जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचें। पैसा कमाने और उसे बनाए रखने के लिए संयम बेहद जरूरी है। याद रखें, असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उस मानसिक शांति से आती है जो सही फाइनेंशियल आदतों से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।